चक्रवात तूफान आसानी का असर देश के कई हिस्सों में अब नजर आने लगा है और इसी तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी इसे देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ सहित राज्य की एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, वहीं तमिलनाडु पुडुचेरी में भी तूफान का असर देखा जा सकता है। इधर आंध्र प्रदेश बोर्ड ने आज होने वाली परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। वहीं राहत और बचाव कार्य के लिए नौसेना और वायुसेना भी अलर्ट पर है। इसे देखते हुए कई विमानों की उड़ान भी रद्द कर दी गई है। वहीं कल तक तूफान के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार हैं, तो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में आसानी का असर देखा जा सकता है, जिसे लेकर कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, तो वहीं परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है। तो उड़ीसा और तमिलनाडु में मौसम विभाग ने खास तौर पर अलर्ट जारी किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तूफान आसानी का जो असर है वो नजर आ रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखा जा सकता है, मगर छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो बॉर्डर है उड़ीसा और तमिलनाडु, इसकी वजह से यहां पर असर ज्यादा देखा जा सकता है। आज मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। इसी तरह से आपको बता दें कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है। इसी तरह से चक्रवात के असर को देखते हुए वहां पर बारिश के लिए और अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही कई फ्लाइट्स हैं जो रद्द की गई हैं। तो आसानी चक्रवात का असर कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बारिश हो रही है और इसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। बीते एक दो दिन की अगर बात करें तो तेज हवाओं को महसूस किया है छत्तीसगढ़ की जनता ने भी, और आज भी मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के लिए खास तौर पर यह अलर्ट जारी किया है कि कई क्षेत्रों में यहां पर बारिश हो सकती है। तो आसानी का असर पूरे देश में देखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मौसम का क्या हाल है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ नीलम है, शशिकांत शर्मा हमारे साथ है खरगोन से, वहीं स्टार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नीलम आपका। अगर भोपाल की बात करें तो लगातार गर्मी ऐसी पड़ रही है राजधानी में जो पिछले कई सालों में नहीं पड़ी है। अमूमन ये जो गर्मी है ये मई के आखिरी या फिर जून में देखी जाती है, लेकिन इस बार जनता गर्मी से बेहद परेशान मध्य प्रदेश की। जी रचना, देखिए ना केवल राजधानी भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस साल जो है कई रिकॉर्ड टूटे हैं। अप्रैल में भी 45-46 डिग्री तक अधिकतम तापमान गया है और जब मई की शुरुआत हो चुकी है तो अब कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से पूरे मध्य प्रदेश में जो है गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। अगर हम अभी के अनुमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक आसानी चक्रवात जो है उसका बहुत थोड़ा ही असर जो है मध्य प्रदेश पर देखने को मिलेगा। खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले वहाँ थोड़ा बहुत असर रह सकता है, जिसके चलते वहाँ बादल छाए रहेंगे। पर बादल छाने के चलते नमी और उमस बढ़ेगी, जिसके चलते गर्मी से तो राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात करें, खासतौर पर उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी जिलों की, तो वहां पर लू का कहर जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया। अगर हम बात करें जिलों की तो ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों समेत खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, नीमच, मंदसौर, इसके अलावा रीवा, सतना, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा तमाम जिले हैं जहां पर आज भी जो है लू का कहर देखने को मिल सकता है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर सावधानी रखने के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। लोगों से अपील की है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो धूप से और गर्म हवा से बचने के सभी उपाय करें, बिना कुछ खाए पिए, यानी कि खाली पेट बिल्कुल घर से बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार जो हीट स्ट्रोक हो रहा है उसके चलते जो अस्पतालों में भी मरीज बढ़ने लगे हैं और अगर उपाय ना किया जाए तो जान पर भी बना सकती है। इसलिए मौसम विभाग ने भी गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से सावधानी रखने की अपील की है, क्योंकि फिलहाल गर्मी से बिल्कुल राहत मध्य प्रदेश वासियों को नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल गर्मी का जो असर है उसको लेकर मौसम विभाग ने भी और साथ ही साथ IBC 24 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो सतर्कता जरूर बरतें। और अब बात करेंगे खरगोन की। खरगोन से हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ है। शशिकांत, अगर बात खरगोन की करें तो 46 डिग्री के पार ये पारा जा चुका है। खरगोन की जनता को इस गर्मी से आने वाले दिनों में राहत मिलेगी, क्या अनुमान मौसम विभाग का? जी मैं बता दूं, खरगोन का तापमान इस वक्त 7वें आसमान पर है और यहाँ पर 46 डिग्री तापमान चल रहा है, जिससे लोग हलाकान होते नजर आ रहे हैं। वहीं रात की अगर बात करें तो रात का भी तापमान जो है 27 से 28 डिग्री बना हुआ है, जिससे लोग जो है गर्मी और तेज धूप से परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ में भी अलर्ट जारी किया है। 3 दिन तक लू चलने की और गर्म हवा चलने की बात कही है। ऐसे में जो है लोग तरह तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं। लोग तेज धूप में से बचने के लिए गमछे का सहारा ले रहे हैं, जेब में प्याज रख रहे हैं।
साथ ही शीतल पेय का भी सहारा ले ले। वही अगर बात करें तो वन्य प्राणियों की, तो इसमें सबसे ज्यादा वन्य प्राणियों को मुसीबत को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो जंगल है उसमें पानी की जो है समस्या पैदा हो गई। उसके कारण जो है जल स्रोत भी सूखने के कगार में, ऐसे में वन्य प्राणियों पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है। देखे तो अगर निमाड़ में जो है सबसे ज्यादा गर्मी निमाड़ में ही होती है, जिसके बाद में मौसम विभाग ने भी इसमें लू और गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। तो मध्य प्रदेश की जनता को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन मौसम विभाग का क्या कहना है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, ये रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार हमें बताएंगे। स्टार, आसानी का असर छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है, आज मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान? देखिए, जो चक्रवाती तूफान आसामी है उसका छत्तीसगढ़ में असर दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, और जो पिछले 2 दिनों से पहले जहाँ तक पूरे छत्तीसगढ़ में तेज तपिश थी, तापमान 40 डिग्री के ऊपर था, वो अब मौसम बदल चुका है। और यहाँ पर सुबह सुबह समय और अक्सर बदली छाई हुई, आज भी आप देखेंगे तो बादल छाए हुए आसमान पे बदली छाई हुई है और तापमान भी 40 डिग्री के नीचे आ चुका है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, 1-2 स्थानों पर वज्रपात की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। हालांकि वर्षा का मुख्य क्षेत्र जो है बस्तर यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात कही गई, क्योंकि वो एरिया जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगा हुआ हिस्सा है और वहीं पर इस तूफान का ज़्यादा असर दिखने को मिलेगा और बारिश की ज़्यादा संभावना भी वहाँ पर है। कुल मिलाकर यह है कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो तूफान का असर है वो छत्तीसगढ़ में है और 1-2 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो गर्मी से थोड़ी राहत छत्तीसगढ़ की जनता को जरूर मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही आंधी तूफान की आशंका मौसम विभाग ने जरूर जाहिर की है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नीलम, शशिकांत और स्टार। चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हाथियों के आतंक की। आपको बता दें कि महासमुंद में हाथियों की आमद से पुडुचेरी में भी तूफान का असर दिख रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए नौसेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है और कई विमानों की उड़ान को भी रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब चक्रवाती तूफान आसानी का असर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा में बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं और कोई भी जनहानि ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। राहत बचाव कार्य को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई विमानों को भी रद्द कर दिया गया है। तो इसके साथ ही हम आपको मौसम विभाग ने जो मैप जारी किया है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फॉगी सा है, यही वो तूफान है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ये अन्य राज्यों की तरफ बढ़ता जाएगा और इनका असर इन तमाम राज्यों में भी दिखने लगेगा। ये जो आप यहाँ पर सफेद कलर का देख सकते हैं, यही वो तूफान है चक्रवाती आसानी को इसी से ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है और धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तेज हवाओं के साथ हाई टाइड का भी अलर्ट किया गया है। इससे पहले ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश और इसके साथ पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट किया गया था। राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। एनडीआरएफ की बात हो या फिर राज्यों की रैपिड एक्शन फोर्स की बात हो, सभी लोग मोर्चे में तैनात हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें परसों से ही इसका असर दिखने लगा था। परसों 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चल रही थी। कल इसका जो आंकड़ा था वो और बड़ा, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और आज माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहां पर इसका असर देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा असर ओडिशा में देखा जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं मौसम विभाग की तरफ से यही वो मैप है जो जारी किया गया है। दूसरी तस्वीर, असर कितना है आप देख सकते हैं। समुद्र में हाई टाइड्स इस वक्त बहुत ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में भी इसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। हाई अलर्ट आकांक्षा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ सहित राज्य की एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी तूफान का असर है। आंध्र प्रदेश बोर्ड ने आज होने वाली परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। राहत बचाव कार्य के लिए नौसेना और वायुसेना भी अलर्ट पर है। इसी तरह से इसे देखते हुए कई विमानों की उड़ान भी रद्द की गई है। बता दें कि कल तक तूफान के बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार हैं, जिसको देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तूफान आसानी किस तरह से परेशानी का सबब बन रहा है। समुद्री इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेवी और एयरफोर्स अलर्ट है ओडिशा में। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर तेज हवाओं के साथ, तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही है।